गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आ सब। तो देखिए, हम चर्चा कर रहे थे सेकंड यूनिट ज्योग्राफी का, जो सेकंड यूनिट है विश्व की प्रमुख जनजातियां। तो कल हमने आपसे जो चर्चा की वो थी एस्किमो जनजाति, जो ठंडे क्षेत्रों में रहती है। आज हम जो चर्चा करेंगे वो है बुशमैन जनजाति। तो देखिए, जो बुशमैन जनजाति है वो गर्म क्षेत्रों में निवास करती है, जहां पर तापमान वर्ष भर जो तापमान है वो 40 डिग्री से ऊंचा बना रहता है। उसका जो तापमान है 40 डिग्री से ऊंचा बना रहता है। और ये जो जनजाति है ये अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिणी पश्चिमी जो अफ्रीका है, ये जो जनजाति दक्षिणी पश्चिमी जो अफ्रीका है वहां पर ये जो जनजाति पाई जाती है। अब हम ये जानेंगे जो बुशमैन है ये नाम, इनका नाम कैसे पड़ा। तो देखिए, डच वासियों ने दक्षिण अफ्रीका के शिकारियों को ये नाम दिया। तो दक्षिण अफ्रीका के जो शिकारी जो लोग थे उन लोगों को ये नाम किसने दिया? डच वासियों ने इनको क्या नाम दिया? बुशमैन नाम दिया। ये तो उनका नामांकन कैसे हुआ। अब अगला जो हमारा जो टॉपिक है, इनके निवास क्षेत्र कौन से हैं, ये कहां पर रहते हैं। तो देखिए, निवास क्षेत्र तो निवास क्षेत्र में आ जाएगा दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका। और मरुस्थल, एक मरुस्थल में रहते हैं कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी डेजर्ट है मरुस्थल। वैसे जो ज्यादा मरुस्थल है वो सबसे ज्यादा विश्व में अफ्रीका में ही है। जैसे सहारा मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो कालाहारी मरुस्थल, यदि हम अक्षांश की बात करें तो 18 से 24 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में लोग रहते हैं। और वहां पर एक उद्यान भी है। उद्यान का नाम है एटोसा राष्ट्रीय उद्यान। एटोसा राष्ट्रीय उद्यान। ये स्टूडेंट ध्यान रख रही है, ऐसे जो क्वेश्चन एक नंबर के आते हैं तो वो जो है एटोसा राष्ट्रीय उद्यान है। वो कहां पर है? कालाहारी मरुस्थल में। और ये जो लोग हैं बुशमैन जो लोग हैं, नामीबिया, अफ्रीका, बोत्सवाना, अंगोला आदि देशों में जो लोग हैं फैले हुए हैं। तो ये तो है हमारा निवास क्षेत्र। अब हम उनके देख लेते हैं इनकी शारीरिक लक्षण क्या है, शारीरिक विशेषताएं क्या है। तो शारीरिक विशेषताएं, देखिए, शारीरिक लक्षण। तो ये तो हमने पहले आपको बताया, जो बुशमैन है
वो किस जनजाति से संबंध रखती है? निग्रेटो जनजाति संबंध रखते हैं। तो इनके शारीरिक लक्षण में देखिए, छोटा कद, भारी नितंब, छोटा कद, भारी नितंब, ऊनी बाल, जो इनके जो बाल होते हैं वो कैसे होते हैं? ऊनी होते हैं। और जो इनके होंठ होते हैं वो कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। तो यहां पर आएगा मोटे होंठ, मोटे होंठ। ये भाई इनकी हो गई शारीरिक लक्षण या विशेषताएं। ठीक है। अब अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो है, हमारा जो अगला टॉपिक है आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप का मतलब हो गया कि लोग अपने जीवन निर्वाह कैसे करते हैं, कृषि करते हैं, शिकार करते हैं या अन्य कोई व्यवसाय करते हैं। तो आर्थिक क्रियाकलाप देखिए, तो आर्थिक क्रियाकलाप में मुख्य रूप से जो ये जो लोग हैं क्या हैं? आखेटक हैं, अर्थात शिकारी है। क्योंकि अफ्रीका जो कालाहारी मरुस्थल में जो जीव जंतु हैं उनकी भरमार, शिकारों की अर्थात वहां पर क्या है? भरमार है। इसलिए जो है ये मुख्य रूप से क्या है? आखेटक है, शिकारी है। हालांकि जो आजकल जो उसमें जो जनजाति जो लोग हैं वो जल स्रोतों के निकट वो कृषि कार्य भी करने लगे हैं। तो आर्थिक क्रियाकलाप में देखिए, इनमें जो इनका जो भोजन है, भोजन में क्या क्या चीजें शामिल हैं? तो देखिए, भोजन में है अंडे, दीमक। दीमक क्या? देखिए इनका जो है उसमें लोगों का एक प्रकार के राइस है, ये चावल है इनका, ये ध्यान रखना, पूछ सकता है क्वेश्चन। हालांकि आपकी किताब में नहीं है फिर भी पूछ सकता है। तो इनका दीमक, अंडे, शहद, अंडे, दीमक, शहद, चींटियां, खरगोश और अन्य जो जीव जंतु हैं इनका ये क्या करते हैं? शिकार करते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया भोजन। अब ये जो भोजन करते हैं, जो शिकार करते हैं, उनके औजार क्या है? किन औजारों से ये जो उनका शिकार करते हैं? औजार। तो औजार एक तो है इसमें भाला, बर्छा, डंडा आदि औजारों से क्या करते हैं ये लोग? शिकार करते हैं। आदि औजार है। ठीक है। अब ये शिकार कैसे करते हैं? तरीका क्या है? अब देखिए, तो शिकार करते हैं अपने जो शिकार को कीचड़ में धंसाकर, उसे जहरीला पानी पिलाकर या नुकीली तीरों से उसे मारकर या पशु पक्षियों की जो बोली उसकी नकल निकालकर ये जो लोग हैं उनका जो है शिकार करते हैं। ठीक है। ये तो हो गए इनके आर्थिक क्रियाकलाप। अब आर्थिक क्रियाकलाप में अगला आ जाएगी इनके जो महिलाओं के वस्त्र, पुरुषों और महिलाओं के पहनते क्या है। तो इसमें आ जाएगा वस्त्र। तो देखिए, अब मैंने पहले बताया गर्म स्थानों पर रहते हैं तो वस्त्र तो इनके नाम मात्र के होते हैं। जो अपने जो गुप्तांगों को ढकने के लिए जो आवश्यक वस्त्र पहनते हैं, बाकी जो इनके जो शरीर पर वस्त्रों की जो संख्या है वो बहुत ही कम होती है। तो देखिए, खासतौर तो महिलाएं जो पहनती है, महिला का जो वस्त्र है, महिला का एक वस्त्र होता है क्रॉस,
ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, पहले इस बार भी आ सकता है। तो क्रॉस क्या हो, एक बंद बिस्तर होता है, दोनों तरफ से होता है। क्रॉस में क्या करती है महिला, अपने बच्चों को और अपने सामान को ये रखती है। इसके अलावा एक ये और पहनती है जिसे कहते हैं एप्रेन, एप्रेन जिसे कहते हैं। ये तो हो गया महिलाओं का वस्त्र। अब पुरुषों का क्या वस्त्र है, देखिए पुरुषों का जो वस्त्र है वो है लंगोट। मुख्य वस्त्र क्या है पुरुषों का, लंगोट जो है इनका मुख्य वस्त्र है। ये तो हो गया इनका वस्त्र। अब अगला आइए, इनकी सामाजिक संस्कृति कैसी है, समाज और संस्कृति। समाज व संस्कृति। देखिए स्टूडेंट, जब डीपली जाएंगे, गहराई में जाएंगे तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, हम आपको बता भी चुके इसमें। तो देखिए समाज और संस्कृति में इनके रीति रिवाज, मान्यताएं, किस भगवान को मानते हैं, अधिक बारे में यहाँ पर जो इसमें दिया गया है। तो देखिए समाज और संस्कृति में ये जो लोग हैं दो तरह के भगवानों को मानते हैं, एक तो पूर्व का भगवान और एक पश्चिम का भगवान, ठीक है। इसके अलावा इन जो लोग हैं ये भूत प्रेतों में ज्यादा विश्वास रखते हैं, ये अंधविश्वासी होते हैं, जादू टोनों में विश्वास रखते हैं। और जो भूत प्रेत और आत्माओं को जो भगाने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है, इनका ओझा। क्या कहलाता है, वो ओझा कहलाता है। और इन लोगों में, उसमें लोगों में जो है प्रकृति का केंद्रीय स्थान होता है, अर्थात ये प्रकृति को बहुत ज्यादा मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो ये तो हो गया समाज और संस्कृति, ठीक है। अब है अगला जो पॉइंट है, आधुनिक संस्कृति से संपर्क होने के कारण इन लोगों की जीवन शैली में क्या परिवर्तन आया है। आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से लोगों में काफी परिवर्तन आया है। पहले के मुकाबले जो ये लोग हैं वस्त्र पहनने लगे हैं। अब ये जल किनारे जो है कृषि करने लगे हैं, जो जल के स्रोत वहां जो है आदिम कृषि करते हैं, यानी झूमी कृषि कहते हैं। झूमी कृषि पेड़ पौधों को जलाकर, वनों को जलाकर जो साधारण तरीके से जो कृषि की जाती है उसे झूमी कृषि कहते हैं। इसके अलावा जो लोग हैं स्थानीय व्यापार से जो है वस्तु विनिमय भी करते हैं, ठीक है। तो ये तो आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से जो है इन लोगों में आए बदलाव। तो ठीक है, ये टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ। अगला जो टॉपिक हम कल उसकी जो चर्चा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।